रावलपिंडी रिंग रोड के अराउंड जी अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो अब आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ फ्रॉड करने वाले तो नहीं बैठे भाई, यहाँ पे कुछ लोग आते हैं फ्रॉड करने के लिए। तो अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। रावलपिंडी रिंग रोड के अराउंड जी अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो अब आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो रावलपिंडी रिंग रोड के अराउंड आ रही थी उनमें ज़्यादा जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो फिलहाल अभी एनओसी के बगैर चल रही थी अंडर प्रोसेस स्टेज के ऊपर, तो उनके ऊपर तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा बुरा टाइम आया हुआ है उनका। आरडीए ने बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन शुरू किए हुए हैं, तशहीर भी सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है और फिजिकल ऑपरेशन भी हो रहे हैं, और इवन जो उनकी मार्केटिंग कर रहे थे लोग उनको भी नोटिस आए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया जी उनकी मार्केटिंग, सेल परचेज सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग मुश्किल हो गई है, वैसे ऐड नहीं दे सकते। तो मतलब उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक क्रैकडाउन किस्म का शुरू किया हुआ आरडीए ने, और ये एक कम्प्रीहेंसिव किस्म का ऑपरेशन चल रहा है जी। ये उस तरह नहीं है जो नॉर्मली होता था, जिस तरह पहले तो खाना पूरी होती थी, अब कोई एक प्लान के साथ चल रही हैं चीज़ें। हो सकता है रिंग रोड का भी डायरेक्टली कोई ताल्लुक हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ताल्लुक हो सकता है, कि क्योंकि पर्टिकुलरली यही एरिया है जिसके ऊपर ज़्यादा आपके ऑपरेशन हो रहे हैं। आपका चक्री रोड, अडयाला रोड, चकबेली रोड या जीटी रोड, ये वाला जो पूरा पैच है, जो रिंग रोड का पैच है बेसिकली, यहीं पे ज़्यादा हो रहे हैं। अब कुछ भी इसकी रीज़न हो सकती है, कुछ गलत रीज़न भी हो सकती है, कोई ठीक रीज़न भी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली बेहतर तो यही था कि सारी सोसाइटियाँ जो भी काम कर रही हैं उनको अपना लीगल स्टेटस ठीक करना चाहिए, लीगली काम करें, ताकि फिजिकली जो लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सेफ़ रहें, डिलीवरीज उनको मिलें, उनके घर बने, आगे उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलें, कोई लीगल इशू नहीं होना चाहिए। तो जो भी जिस तरफ से भी एक इशू था इसको पूरा एक रिजॉल्व होना चाहिए। जो इदारे हैं बेसिकली उनको भी अपना काम प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। जिनकी एप्लीकेशनें ठीक है जी, देखें उसको रिव्यू करें और उसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक के ऊपर इनको प्रोसेस करें, ताकि जो भी आपका मसला चल रहा है आपका सोसाइटीज़ के साथ वो बेहतर तरीके से रिजॉल्व हो सके। अगर जिनका लैंड ग्रैबिंग का या कोई और मसले हैं इनके, तो ठीक है उनको पब्लिकली बताएं, सबको जी पता लगे कि यार ये वाकई ये कब्ज़ा ग्रुप है, ये इस तरह की चीज़ है, ताकि मार्केटिंग वाले भी पीछे रहें। नॉर्मली हमारे पास इतनी एक्सेस तो होती नहीं है कि यार ये वाकई इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी पे कब्ज़ा किया हुआ है या कुछ है, उनके पास लैंड डॉक्यूमेंट जिनके पास हैं वो तो ऑनर हैं। अब वो ऑनर वो ज़बरदस्ती बनाएंगे, उनके वाकई उनकी लीगली एक्वायर्ड ज़मीन है, ये रिकॉर्ड तो गवर्नमेंट के पास ही होता है, या ये इतलात तो हमारे पास नहीं होती। तो एक्चुअली आपको इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से देखने की ज़रूरत है कि कौन सी सोसाइटीज़ आपकी हैं जो कि एक माइनर इश्यूज़ की वजह से, कोई मास्टर प्लान उनका प्रॉपर नहीं बना हुआ, कोई और सर्विस के अंदर इशू आ गया, कोई और इशू है, तो जो भी उनकी रीज़न है, ठीक है, अगर वो बेसिकली ऐसा है कि छोटा मोटा माइनर इशू है तो उसको आप हाईलाइट अलग से करेंगे, यार ये सोसाइटीज़ ठीक है, थोड़ा बहुत क्या कहते हैं मॉडिफिकेशन करेंगे अपने प्लान के अंदर और जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करके ये लीगल हो सकती हैं, तो वो उसको अलग करें। और जो बिल्कुल ही फ्रॉड है, ठीक है, जिनके पास ज़मीन का इशू है, कब्ज़े का मसला है, या फिर वहाँ पर जिस ज़मीन के ऊपर वो बना रहे हैं वो बेसिकली या तो सरकारी ज़मीन है या फिर वो एग्रीकल्चरल लैंड है जिसके ऊपर सोसाइटी बन नहीं सकती, तो उसको भी अलग से हाईलाइट करें, ताकि कम से कम लोगों को पता हो गया यार ये इस ज़मीन के ऊपर तो बिल्कुल ही काम नहीं करना चाहिए, इस सोसाइटी के साथ बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। तो ये वाली चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ताकि हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कम से कम सेफ़ रह के करें। आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमें कम से कम पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन ये सारी पब्लिक होनी चाहिए, ठीक है। आरडीए की वेबसाइट पे सिर्फ ये लिखा होता है ये इलीगल है जी, वो तो 10 सोसाइटियाँ इलीगल है, उसमें ऐसी सोसाइटियाँ भी जिनकी 50 प्रोजेक्ट पहले चल रहे हैं, अच्छी रेपुटेशन के लोग हैं और सारी कुछ है, लेकिन वो इलीगल में चल रहे हैं क्योंकि अंडर प्रोसेस है। तो अंडर प्रोसेस का मतलब तो ये कि जी उनकी एप्लीकेशन आई हुई अभी तक उनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो अंडर प्रोसेस है, और जब तक अंडर प्रोसेस है वो इलीगल स्टेटस होता है। तो लेकिन अब उसके कवर के अंदर बहुत सारी इलीगल सोसाइटियाँ ऐसी भी आ जाती हैं जो कि कब्ज़ा ग्रुप हैं, या फिर आपकी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बना रही हैं, या वैसे ही कुछ और मसले हैं उनके, तो जिनको तो किसी टाइम एनओसी मिल ही नहीं सकता ना लीगली। तो इस तरह की सोसाइटियाँ भी बीच में इलीगल में आ जाती हैं, तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ा है, अब इसको डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा, और ये आपका काम है बेसिकली। जो सरकारी इदारे हैं बेसिकली उनका काम है कि पब्लिक तक बेहतर तरीके से सारी नॉलेज जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से पहुंच सके। तो फिर वो डिसाइड करेंगे जी हाँ जी ये वाकई उनको पता हो कि यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्यों करनी है, और ये नहीं करनी तो किस वजह से नहीं करनी, ठीक है। अभी सिर्फ फिर तो मार्केटिंग वालों की बातों पे तो नहीं रह जाएंगे ना, कि वो मार्केटिंग वाले कह रहे हैं हाँ जी ठीक है, मार्केटिंग वाले अपने सोसाइटी से सुन के बता देते हैं हाँ जी ये वो कह रहे हैं कि ठीक है, तो ठीक है। लीगली तो ऐसे कोई इतनी एक्सप्लेनेशन होती ही नहीं है, अंडर प्रोसेस तो चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये एक इशू है जो कि रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, और इदारों को बेसिकली जो सारे ऑपरेशन कर रहे हैं इनके साथ साथ एक प्रॉपर मैकेनिज़्म बना देना चाहिए, ताकि लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली मिलती रहे ट्रांसपेरेंट तरीके से, और जो इस तरह का काम कर रहे हैं उनको भी डर खौफ हो यार कि इस तरह का काम नहीं करना।
ठीक है, ताकि जो भी लोग इस रियल एस्टेट के अंदर इन्वॉल्व हैं तो वो प्रॉपर तरीके से, वे सारे काम करने आए हुए हैं रियल एस्टेट में, डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट होता है सबको। तो सिर्फ फ्रॉड करने वाले तो नहीं बैठे भाई, यहाँ पे कुछ लोग आते हैं फ्रॉड करने के लिए, तो उनको आप अलहदा करें, उनके खिलाफ क्रैक डाउन करें, उनको आप उड़ा के रख दें जी, वो हमारी तरफ से भी ठीक है, अप्रिशिएट करेंगे हम यार कि बेहतर है जो भी इस तरह के लोग हैं उनको तो आप निकालें ना, ताकि वो बाकी मार्केट को ख़राब ना करें, ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है कम से कम इस कॉन्फिडेंस के साथ हो कि उसका पैसा महफूज है। ठीक है, बाकी उसकी लोकेशन की बात है जी, इस लोकेशन पे ले लिया, वहाँ पे रेट नहीं बढ़ा, या इसका रेट नहीं बढ़ा, या इसकी डेवलपर थोड़ी कमज़ोर है, या उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, कम से कम फ्रॉड तो नहीं है ना। तो फ्रॉड से आपने बचाना है लोगों को और उनके पैसे महफूज रखने हैं। तो खैर ये तो एक ज़िमनी बात हो गई कि यार ये जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं इसको एक बेहतर तरीके से आगे मैनेज करने की ज़रूरत है, ताकि आगे आपकी चीज़ें बेहतर तरीके से चलें इस रोड के ऊपर। तो बाकी जो अब इन्वेस्टमेंट के लिए वो आपने देखना है जी, इन्वेस्टमेंट के लिए वो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन जो हैं, बल्कि 3 ऑप्शन कह लें जी। एक प्राइवेट सोसाइटी कैपिटल स्मार्ट सिटी है जो कि किसी हद तक सेफ़ है, इसके अलावा भी 2-3 सोसाइटीज़ हैं जिसमें अल हरम सिटी का कुछ एरिया आता है, वो सेफ़ है। PIA सोसाइटी है, वो सेफ़ है, ठीक है, उसमें भी उसका कुछ एरिया सेफ़ है। वैसे पूरी सोसाइटी सेफ़ नहीं है, वैसे बड़ी ठंडी सोसाइटी है, डिलीवरी कोई है नहीं, लेकिन फिर भी NOC मिला हुआ है तो खैर उसको सेफ़ ही कह सकते हैं। उसके अलावा फिर आपके पास देखें 2 ऑप्शन जो अच्छे आते हैं ना, अगर आपका बजट अच्छा है तो 2 ऑप्शन अच्छे हैं, बहरिया टाउन और DHA। ठीक है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास बजट है, इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने रिंग रोड से फ़ायदा उठाना है, तो आपके पास ये 2 ऑप्शन है, बहरिया टाउन, DHA। DHA में जी आपका DHA फेज़ 3 है, इसमें आप GT रोड वाला ले लें, न्यू पिंडी, वो कर लें, थोड़ी लॉन्ग टर्म रहेगी, उसके वैसे काफ़ी अरसा हो गया उसको, डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं है खैर उधर। तो ये आपका जो दूसरा आपका एरिया है आर्मिया लोकेशन का, ये अच्छा बन रहा है, या सरीन सिटी, ये 3 एरियाज़ हैं जो एक अच्छे रहेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरा आपका बहरिया टाउन फेज़ 8 है, फेज़ 8 एक्सटेंशन है, ऑर्चर्ड है, उसके अलावा नई कटिंग्स कुछ आई हुई हैं एक्सटेंशन जो कि इंस्टॉलमेंट पे ऊपर है, ये अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेंगी। और इसके अलावा आपका DHA फेज़ 4 रिवर व्यू साउथ। ठीक है, तो अब आपने ये जो बड़ी सोसाइटियाँ ना, जिनकी रेपुटेशन है, जिनको लीगली कोई इशू नहीं है उस तरह के, और जो कि हर चीज़ मैनेज कर लेती हैं, ख़ासतौर पे DHA तो बिल्कुल, उसमें तो बिल्कुल ही आपको नुकसान कोई नहीं ना, उसमें तो वैसे कोई RDA वगैरह की चलती भी नहीं उधर। उधर तो अपना इदारा है, अपनी ज़मीन है, अपने कानून है, अपनी NOC, अपनी डेवलपमेंट, तो वो तो आप समझ लें सरकारी इदारे के साथ है ना, तो वहाँ तो कोई इशू नहीं है। तो DHA के अंदर इंस्टॉलमेंट पे करना है, कैश पे करना है, जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है DHA के अंदर करना है, बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल सिक्योर। दूसरा ऑप्शन आपके पास बहरिया टाउन का है, सेफ़ इन्वेस्टमेंट, डिलीवरी है, बैकग्राउंड है, आपकी प्राइसेस भी कम है वैसे DHA से, और यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा सेफ़ रहेंगे। तो ये 2 ऑप्शन है जिसके ऊपर आपको ज़रूर गौर करना चाहिए। मज़ीद को मालूमात इस हवाले से चाहिए DHA बहरिया के ऑप्शंस के हवाले से, तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। और कोई भी रिंग रोड के हवाले से आपको कोई एम्बिग्विटी हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, और कोई आपका कंसर्न हो, सेल परचेज़ की रिक्वायरमेंट्स हो, तो रब्ता कर सकते हैं, इस पर डिस्कस कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से पता हो कि किस जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी है और क्यों करनी है। ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि कितना पोटेंशियल आपके पास है, कितना को आगे इसकी बेनिफिट हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट का। अच्छा, कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से मैं बता देता हूँ जी। कैपिटल स्मार्ट सिटी आपकी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी, खासतौर पे जो एरिया आपका एग्जिस्टिंग प्लान के अंदर है, जो ओवरसीज़ है, एग्जेक्टिव है, ओवरसीज़ प्राइम है, ओवरसीज़ सेंट्रल है, ये एरियाज़ है बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें नॉर्मली तो कैश के ऑप्शन है, लेकिन अगर कैश का ऑप्शन आपका बनता है तो ये सोसाइटियाँ ठीक हैं। वैसे भी आपकी लोकेशन वाइज आपकी सोसाइटी अच्छी जा रही है, डेवलपमेंट वाइज अच्छी जा रही है, डिलीवरी भी इनकी हो रही है, तो सेफ़ रहेंगे काफ़ी ज़्यादा। तो सेफ़ इन्वेस्टमेंट पे जाएं। आजकल जो हालात चल रहे हैं इसमें आप रिस्क ना ही लें तो बेहतर है। कोई पता नहीं गवर्नमेंट का क्या मूड है, इनको निकाल के बाहर ही कर दे सबको। तो फ़िलहाल सेफ़ इन्वेस्टमेंट पे रहें, ताकि आपके पैसे महफूज रहें और कल को कोई रौला ना बने आपके पैसों के साथ। तो जो भी आपकी यहाँ पे बेनिफिट भी आने वाला है, तो उससे भी कम से कम फ़ायदा उठाएँ आप। तो क्यों किसी रिस्क में पड़ना है आपने। तो एनीवेज़ ठीक है, मज़ीद में कोई मालूमात चाहिए हो तो रब्ता कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।